जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल है। आज हमने एसिडिक बिहेवियर देखनी है फिनोल की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम देखते हैं फिनोल के बिहेवियर को जो कि एसिडिक है उसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, फर्दर समझते हैं। भाई यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बुक के ऊपर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि अगर फिनोल की बात की जाए लिटमस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि ये रेड कलर शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल सकता कि ये एसिड है कि बेस है। जाहिर सी बात है रेड कलर वो शो नहीं कर रहे। अब क्या होता है कि अगर इसको कार्बोनेट्स में डिसॉल्व किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिलीज होनी चाहिए, जबकि ये नहीं करते। तो एक ये पॉइंट हो गया जो कि मुश्किल से इसके एसिडिक बिहेवियर को जज करने में मुश्किलात पेश आई। अगर जैसे कि फिनोल को अब पानी में डिसॉल्व किया जाए, इसकी पीएच ऑलमोस्ट 5 to 6 में रेंज में आती है। तो ये होगी हमारे ये जो फिनोल्स की कुछ जनरल जो बेसिक चीज़ें थी जिनसे पता चल रहा था कि बहुत मुश्किल पेश आ रही थी इसके एसिडिक बिहेवियर को नोट डाउन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मतलब आप कैसे जज कर सकते हैं कि फिनोल अल्कोहल से एसिडिक है। इसको स्टडी करने के लिए हमने इसके जनरल फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास अल्कोहल का जो फार्मूला है वो है R बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या हो गया अल्कोहल का मेरे पास जनरल फार्मूला। अगर इसकी फिनोल की बात कर ली जाए, बेंजीन रिंग है और साथ में डायरेक्टली अटैच है भाई OH ग्रुप। अब क्या होता है यहाँ पे कि अगर देखा जाए अल्काइल है, यहाँ पे अल्काइल की जब हमने क्या किया कि भाई एसिडिक है ना, एसिडिक बिहेवियर हम देखना चाह रहे हैं। तो एसिडिक का मतलब ही ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि अच्छे एसिड्स वो होते हैं जो कि आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर दें, ये अच्छे एसिड्स में आते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हम अगर फर्ज करें इनके आयंस में इनको कन्वर्ट अगर करते हैं, लाइक RO जो है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन से हमने प्रोटॉन निकालना है। किस तरह हम निकालेंगे भी, ऑक्सीजन प्लस H। अब यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा, बेंजीन O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अच्छा भाई देखा गया जब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, भाई यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, मज़ीद उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उसकी एबिलिटी है उसको मज़ीद इन्हेंस कर देगा। तो इसका क्या काम होगा कि ये वापस जो है अल्कोहल, तो इसका जो है क्या काम होगा, जो ऑक्सीजन है इसको वापस दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये दोबारा प्रोसीजर इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में शो हो रहा है। अब क्या किस वजह से हो रहा है, मैं दोबारा ये पॉइंट रिपीट कर देती हूँ कि हमने देखा जब इसकी अल्काइल ग्रुप की स्टडी की तो अल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जाहिर सी बात है उसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इस पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से दोबारा हाइड्रोजन उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे अगर देखा जाए फिनोल की बात करें हम, तो फिनोल के साथ जो ये ऑक्सीजन के साथ जो ये वाला ग्रुप है दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब जिसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर सी बात है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्या होगा, जाहिर सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होंगे इस साइड पे तो ये जो प्रोटॉन है वो ईजिली डोनेट कर सकेगा। अब एसिड्स की हम बात कर ली जाए तो फर्स्ट रीज़न हमारे पास ये आ जाती है कि जो अल्कोहल्स हैं वो लेस एसिडिक है। अल्कोहल लेस एसिडिक क्यों है, फर्स्ट रीज़न यहाँ पे
जो उनके ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, वहाँ पे क्या है भाई, बेंजीन रिंग है। तो जो बेंजीन रिंग बेसिकली क्या शो की जा रही है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन दोबारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकेगा। जबकि यहाँ अगर बात कर ली जाए तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एबिलिटी नहीं होगी उसके साथ अट्रैक्शन करने की, वो दोबारा इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, ऑक्सीजन का जो एटम है वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो हाइड्रोजन के साथ दोबारा बॉन्ड बना ले। तो फर्स्ट रीज़न हमारे पास ये होगी। अब हम नेक्स्ट अपने रीज़न की तरफ मूव करते हैं कि ये जो है अल्कोहल और फिनोल की बात की जाए, इनमें से ज़्यादा स्टेबल एक्चुअली है कौन। तो ऑब्वियसली अगर हम इसके फार्मूलाज की बात, अगेन हम इसके जनरल फार्मूला के ऊपर आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो फिनोल है। अब वो किस तरह फिनोल ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं इसका आंसर आपको बताती चलूँ कि याद रखिए भाई, इसमें अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। जबकि यहाँ पे अगर बात कर ली जाए इस कंपाउंड के, जैसे कि R इसके कॉन्जुगेट बेसिस में आ जाते हैं नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है बेसिकली, ये हमारे पास ये पॉजिटिव एसिड्स और नेगेटिव बेस। आपको पता है ना, जो जब एक किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन निकल जाता है, तो जो पीछे नेगेटिव वाला जो पोर्शन बचता है उसको आप कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, ये कॉन्जुगेट बेस आती है, हाँ जी, ये आगे भाई कॉन्जुगेट बेस, ये हमारे पास एसिड, और ये हमारे पास इसका अगर हम देख लें ये भी आइंस में कन्वर्ट कर लें, तो ये क्या आता है, किस तरह, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये देखें, ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव वन एसिड। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर इनकी बात की जाए, इसमें ऐसा जिस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते। ये क्यों स्टेबल नहीं है और ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, खुद को स्टेबल करने के लिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली डीलोकलाइज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक प्रॉपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं। जब हमने लास्ट टाइम 9 चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया था, कौन से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जाहिर सी बात है, जो ऐसे कंपाउंड जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं, जैसे कि बेंजीन था, बेंजीन का रेजोनेट स्ट्रक्चर भी था, अगर वो जाहिर सी बात है शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। अब यहाँ पे अल्कोहल की अगर बात कर ली जाए तो ये इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं। अगर हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो हम लिख लेते हैं इधर, फर्स्ट वन। चले मैं इसको रेज कर देती हूँ। जी भाई, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया वो क्या है, O नेगेटिव। अच्छा जी, यहाँ पे देखा जाए तो ये फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है हमारे पास, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो चलें इसको, इस रिंग को जो है मैं प्रॉपर एक पाई बॉन्ड्स में शो करती हूँ। अब पाई बॉन्ड से क्या होगा, ये जो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरे पास साइन भी डबल एरो, जो डबल हेडेड एरो होते हैं उनके साथ ही मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी। अच्छा भाई, फर्दर अगर देखा जाए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, और साथ में जो नेगेटिव है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव कर जाएगा, सो इधर यहाँ पे नेगेटिव, बाकी ये जो 2 पाई बॉन्ड है वो एज इट इज़ ही रहेंगे। अब क्या होगा, आगे फर्दर मूव करें भाई। अब जो ये वाला है, ये जो नेगेटिव है ये इधर मूव कर जाएगा इस साइड पे, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। सेम उसी तरह ही अब हम फर्दर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखें क्या होता है इसके साथ कि ये बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन डबल है। अच्छा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नेगेटिव साइन है ना, इसका यही होता है कि यहाँ पे
एक पूरा का पूरा पेयर है, तो मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इस साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव साइन इस इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये एज इट इज इसी तरह का इसी तरह। भाई आगे देखें, आगे क्या होता है, अब ये वाला वही दोबारा से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं आगे, किस तरह फिर बन जाते हैं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब ये जो नेगेटिव, ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना, अब वो उस साइड पे यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करेंगे। बाकी ऑक्सीजन का उसी तरह का उसी तरह। अब लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा दोबारा से। अब देखें भाई, ये वाला जो है इधर को मूव कर जाएगा, अब वो कहेगा ऑक्सीजन को, अब मेरे पास ये वाला कार्बन कहेगा मेरे तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, अब ये भी बन रहा है न्यू, तो तुम ऐसा करो ऑक्सीजन, तुम अपना जो है इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, तुम एक पेयर अपना जो इलेक्ट्रॉन का है वो वापस ले लो, वो अपना वापस हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा सिंगल बॉन्ड आ गया और साथ में एक साथ इलेक्ट्रॉन। जी भाई, यहाँ पे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं फिनोल के, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो इनको ज़रा अच्छे से आपने देखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि फिनोल बेसिकली ये अपने आप को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ, फिनोल्स आर मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा भाई, फिनोल्स की अगर बात कर लें हम, अब दोबारा से मैं बताने लगी हूँ कि हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के बने हैं कि उसने खुद को स्टेबल किया, इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को स्टेबल करते हुए ये आपके पास 5 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो देखा जाए, अगर इसको कंपेयर करते हैं आप अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के पास ना, उसके पास एक देखा जाए, अगर चलें जी उसके बाद बात कर लेते हैं अल्कोहल की। जैसे कि यहाँ पे है, इसको हमने इसके आयंस में जैसे कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास क्या आया था RO+, मतलब इसकी बेसिस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फर्ज करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऐसा जो उस तरह का स्टेबिलिटी इसमें नहीं आती है जैसे कि फिनोल में आई हुई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये मोर एसिडिक है, इसकी जो है एसिडिटी जो है अल्कोहल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स से हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस से रिलेटेड कौन किसका रिलेशन किस तरह शो किया जा रहा है भाई, हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं फर्दर। तो मैं आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा से बता दूं एक थोड़ा सा डिटेल में कि ये क्यों फिनोल बेसिकली ज़्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि फिनोल का जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा जो है वो एक्चुअली क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से उस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि वो एक स्टेबल कंपाउंड में माना जाता है। अब भाई देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन था, वो उधर शिफ्ट कर गया इस कार्बन के साथ, जो उसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे इधर को इस कार्बन पे नेगेटिव बन के शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा भाई, इसी तरह ये 5 स्ट्रक्चर बने हैं। वापस देखें, रिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी वैसे की वैसे ही रिंग उसी तरह ही रही है, उसको कुछ नहीं हुआ, जस्ट उसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो शो किए हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखी है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम फर्दर बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, तो मैं इनको रेज कर देती हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की है, अभी टॉपिक स्टार्ट जब किया था स्टार्टिंग में, हमने उसको आयंस में कन्वर्ट किया था। कुछ स्टेप्स थे वो देख लेते हैं हम कि अल्कोहल जो कि, अच्छा भाई यहाँ पे क्या होता है, जो O नेगेटिव साइड और पॉजिटिव, इसमें भाई कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे मैंने अल्कोहल की अभी बात की है, अगर मैं इसी तरह फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ जो कि OH है, अगर इसको किया जाए कन्वर्ट बेस और एसिड में, तो मेरे पास फिनॉक्साइड आयन
जो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है, और उसके बाद क्या आएगा, प्रोटॉन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं कि इस टर्म से भी बता सकते हैं आप आसानी से। पहली रीज़न जो आपने बताई कि जो प्रोटॉन है वो किस तरह आसानी से डोनेट नहीं करता। फिर सेकंड रीज़न ये थी कि इसकी स्टेबिलिटी की बात की थी। अब ये देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इनको देखना है आपने। जब अल्कोहल की बात की, अल्कोहल का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन जो है क्या हुआ, सेपरेट हो गया। अब देखें बेटा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सेम वही बात, ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसी बात हमने पहले भी की है, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, जब जाहिर सी बात है ये जो नेगेटिव साइड है इसको हमने कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया, क्योंकि बेस कौन सी होती है, बेस के ऊपर याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव साइन होता है। कॉन्जुगेट बेस होगी ये हमारे पास, और ये क्या हो जाएंगे, एसिड। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव जो है, जो साइड है ऑक्सीजन की ऑलरेडी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको इन्हेंस कर देगा, उसको मज़ीद ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से ये जो है कॉन्जुगेट बेस का जो करैक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस के ऊपर याद रखिएगा हमेशा होता है नेगेटिव साइन। तो क्या होगा कि जब इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साथ लगा होगा उसके ऑक्सीजन के, वो मजीद इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस का जो करैक्टर है उसको इन्हेंस कर देगा। अब ये क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है इसका करैक्टर तो इन्हेंस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हो गए। अब ये जो है ऑक्सीजन इसके ऊपर भी नज़र रखेगा, हाइड्रोजन के ऊपर, कि भाई हाँ तुम मेरे पास तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब तुम पॉजिटिव साइड भी, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन तो शो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के ऊपर भी अट्रैक्शन शो करेगा और उसको वापस दोबारा इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोबारा उसके साथ बॉन्डिंग करके फिर दोबारा अल्कोहल में आ जाएगा। प्रोटॉन आसानी से डोनेट करना उसके लिए मुश्किल होगा। अब क्या होगा, अब फिनोल की बात कर लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे तो करैक्टर इन्हेंस था ना, इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से इन्हेंस हुआ था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है और यहाँ पे एसिड है। अब देखो बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस तो यहाँ पे है, मौजूद है, लेकिन याद रखें आप, कॉन्जुगेट बेस ऑक्सीजन है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन था। अब दोनों ग्रुप, आप कहते हैं कि भाई दोनों साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है और इधर भी H, लेकिन अल्कोहल की ही क्यों जो है वो ज़्यादा कम है एसिडिटी। अब हमने इसी चीज़ को डिस्कस कर लें, लेकिन बेटा देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन एक एक चीज़ तो डिफरेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की जो है इसको इधर से भाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इसके जो है जो नेगेटिव बेस है, बेस के ऊपर नेगेटिव साइन है, उसकी जो है बेस का जो करैक्टर है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से वो इसके साथ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, तो वो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर लेगा। सो ये एक रीज़न है, ये एक हमारे पास आ जाती है कि ये किस तरह आसानी से फिर ये डोनेट कर सकता है जो प्रोटॉन है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एसिड्स कौन से होते हैं, याद रखें बेटा, जो प्रोटॉन को डोनेट कर दें, ठीक है ना, प्रोटॉन को डोनेट कर दें। ये एज सच भी बहुत अच्छा एसिड नहीं है, लेकिन चलो ज़रूर एटलीस्ट अल्कोहल से जो है, स्पेशली अल्कोहल से जो है ना मोर एसिडिक है। तो बेटा यहाँ पे क्या दो रीज़न मैंने बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट मैंने पॉइंट बताया कि जो अल्कोहल है और फिनोल, ठीक हो गया, अल्कोहल फिनोल में दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब अल्कोहल की बात कर ली जाए, दोनों कॉन्जुगेट बेस मौजूद हैं, लेकिन कॉन्जुगेट बेस का जो करैक्टर इन्हेंस होता है, याद रखें एक रिलेशन है, कॉन्जुगेट बेस बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्जुगेट बेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिड्स, एसिडिक करैक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स ओके। अच्छा भाई देखें, जितना कॉन्जुगेट बेस के जो करैक्टर ज़्यादा होगा, एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिक करैक्टर लो होगा। अब यहाँ पे देखें दोनों केसेस में,
कॉन्जुगेट बेस का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, उसको जो ऑक्सीजन का कॉन्जुगेट बेस करेक्टर ज़्यादा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दोबारा उसके साथ बॉन्ड बना के दोबारा से अल्कोहल में चले जाते हैं, मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है भाई, ये ज़्यादा तादाद में इसी तरह ही होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अट्रैक्शन शो कर देते हैं। क्योंकि किस वजह से, सिर्फ एक ही वजह है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, करेक्टर कॉन्जुगेट बेस का ज़्यादा हुआ, लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर ज़्यादा होगा तो एसिडिक करेक्टर यहाँ पे लो होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना मुश्किल होगा, आसानी से वो निकल जाएगा, वो प्रोटॉन बन के वही निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर सॉरी कॉन्जुगेट बेस जो है यहाँ पे कम है, इस पॉइंट में फिनोल की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे फिर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये बेटा आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है इन चीज़ों को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम आगे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। जी अब जो है ना, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमारे पास किस तरह आता है, यहाँ पे एक ऑर्डर बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन फिनोल, फिनोल ग्रेटर देन वाटर एंड वाटर ग्रेटर देन अल्कोहल। ये हम साइड पे लिख लेते हैं। ये किस तरह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन फिनोल, फिनोल ग्रेटर देन है वाटर, वाटर ग्रेटर देन है अल्कोहल। मतलब क्या है, इस ऑर्डर का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। ये ऑर्डर दिया गया है आपकी बुक के ऊपर, तो हम इसको देख लेते हैं। इनके जनरल फार्मूलाज मैंने कुछ आपके सामने लिखे हैं। तो अगर देखा है, हम सबसे पहले अल्कोहल की अगर बात करें, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का इसके साथ हाइड्रोजन जब डोनेट होगा, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास बनी है, ये क्या है, कॉन्जुगेट CB मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। अच्छा बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा। मतलब अल्काइल ग्रुप डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसका करेक्टर जो कॉन्जुगेट बेस का है, उसका करेक्टर क्या हो जाएगा, मजीद हाई हो जाएगा। और हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा है, हमने क्या कहा है कि जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एसिडिक करेक्टर। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये माइनर सी, देखने में तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन मेजॉरिटी को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो काइंडली ज़रा देखिएगा कि अल्कोहल की मैंने बात की है, अल्कोहल जब हाइड्रोजन डोनेट करता है, मीन्स प्रोटॉन डोनेट करता है, तो वो क्या होता है कि अब क्या होगा भाई, इसका जो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया और एक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो हम देखेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे लगा हुआ, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो उसकी जो करेक्टर है, उसकी जो बेस का करेक्टर है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो फिर होगा इस तरह, क्या होगा कि जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे नेगेटिव साइन, ऑलरेडी आपको पता है बेस के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से मजीद करेक्टर हाई हो गया। अब क्या होगा, दोबारा ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, नज़रें उसकी हाइड्रोजन के ऊपर होंगी, वो दोबारा बॉन्ड बना के किस में शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा अल्कोहल में। मैंने बताया आपको कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस करेक्टर ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये लो एसिड है, इसका जो करेक्टर है, सॉरी ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड में आ गया। क्योंकि जो 7 ग्रुप लगे हुए हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि वो बेसिकली डिसाइड कर, वही तो जो जैसे कि अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अगर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि जो करेक्टर्स उसके साथ लगे हुए हैं, जो कंपाउंड्स हैं, तो वो क्या उनका रोल है, वो बेसिकली यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का क्या रोल है कि उसको उसने वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा देखो, नेक्स्ट वाटर की बात कर लीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया था, अल्कोहल। अब क्या आएंगे जी, वाटर। वाटर की बात कर लें तो वाटर के अगर मॉलिक्यूल को देखें आप, HOH होता है, अगर इसमें से प्रोटॉन निकलता है तो प्रोटॉन निकल के तो HOH। अब हाइड्रोजन की बात करें ना, हाइड्रोजन बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ
एक तरह से विड्रॉ करेगा, मतलब ये विड्रॉ में आ रहा है। जो हाइड्रोजन होता है ना बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को जो है, ये तो ऑर्डर हो गया आपका, ये सेकंड पॉइंट आपका, ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को याद रखना है आपने 1 बाय 1। अच्छा बेटा, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सो उसको जो है जाहिर सी बात है वाटर जो है उससे थोड़ी सी जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है ना, मतलब ऑलरेडी जो नेगेटिव करेक्टर है, बेस का नेगेटिव करेक्टर, वो अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर है थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अल्कोहल। तो क्या होगा भाई, ये कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर कम करेगा, हाइड्रोजन कम करेगा और एसिडिक करेक्टर उसको इंक्रीज करेगा। तो मतलब क्या होगा, ये भी ये एसिड्स में आ जाता है भाई। अब बात कर लें आप फिनोल की। हाँ जी भाई, फिनोल्स की बात कर लें। फिनोल की जब हमने कॉन्जुगेट बेस एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ हमारे पास, हमें क्या देखने को मिला। सबसे पहले तो फिनोल के हमने लास्ट टाइम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे और हमने देखा था उसका फिनोक्साइड आयन काफ़ी स्टेबल था, वो उसको स्टेबलाइज करता है और फिनोल्स को एसिडिक कर देता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस लगी हुई है, ये जो कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर है, अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो बेसिक करेक्टर है, उसका जो बेस वाला करेक्टर है उसको कम कर देगा, उसको इन्हेंस नहीं कर सकता। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होते हैं उसके करेक्टर को इन्हेंस नहीं करते हैं, याद रखिएगा। वो क्या करेंगे, इसको मजीद कम कर देंगे और जो प्रोटॉन है वो क्या होगा भाई, निकल जाएगा। उसकी अट्रैक्शन यहाँ से, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा उसकी अट्रैक्शन यहाँ से कम हो जाएगी हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकेगा। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया कि जो फिनोल है वो भी एसिड्स में आता है कि आसानी से भी उसको वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल एंड वाटर भी एसिड्स में है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल। अच्छा बेटा, जो लास्ट वन है हमारे पास वो क्या आता है, इस स्पेशली अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास एसिटिक एसिड है, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की देखनी है, रिएक्टिविटी देखेंगे हम कि वो किस तरह ज़्यादा एसिडिक करेक्टर को शो करता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, प्रोटॉन निकल गया। अब कॉन्जुगेट बेस देखो, अगर ये भी तो रेजोनेंस शो करते हैं फिनोल की तरह, ये रेजोनेंस, क्योंकि देखें इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो ये वाला जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, किस तरह, CH3O नेगेटिव, और ये कार्बन का डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। अब बात ये है, फिनोल को भी तो उतना रिएक्टिव होना चाहिए जितना एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा जो है स्टेबल कंसिडर किया जाता है और ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इसका होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो कॉन्जुगेट बेस का करेक्टर कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द अदर अल्कोहल, वाटर एंड फिनोल। सो यहाँ तक हमारा जो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल का जो टॉपिक है उसको हम वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे किसी की कोई कन्फ्यूजन, होप सो सबको क्लियर हो गया हो, अल्लाह करे। चले हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा जो है वो रिएक्शंस है, फिनोल की रिएक्शंस है। ओके जी बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।